नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश, जाने क्या बोले योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में पॉजिटिविटी दर न्यूनतम है। जीनोम सीक्वेंसिंग की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही संक्रमण है। सीएम ने कहा है कि यह स्थिति घबराने की नहीं है, किंतु सतर्क और सचेत रहने की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में फरवरी से अभी तक ओमिक्रॉन के करीब 1575 मामले मिले हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर टीम 9 की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण के नए केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में सतर्कता और सावधानी जरूरी है। निर्देश दिए गए हैं कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने में तेजी लाई जाए। बूस्टर डोज के महत्व और बूस्टर टीकाकरण केंद्रों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाए। सीएम योगी ने दिए अधिकारियों को निर्देश, किसानों को उपलब्ध कराई खाद और बीज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि किसानों के लिए खाद और उन्नत बीज की उपलब्धता कराई जाए। वहीं ये प्रयास किया जाए कि एक वर्ष बीज ले जाने वाला किसान अगले वर्ष स्वयं बीज उपलब्ध कराने में सहायक बने। इससे बीज की उपलब्धता बढ़ेगी और उस किसान की आय में भी बढ़ोतरी होगी। ये सुनिश्चित किया जाए कि किसान हितैषी योजनाओं से एक भी पात्र किसान वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण और वरासत की निर्विवाद उत्तराधिकारी के मामलों को खतौनियों में दर्ज किए जाने से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि इन कार्यक्रमों की समीक्षा की जाए। 1 माह का विशेष अभियान चलाकर निर्विवाद उत्तराधिकारी के सभी मामलों को खतौनियों में दर्ज कराया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि उत्तराधिकारियों को उनका अधिकार यथाशीघ्र मिले। पैमाइश के लिए ई फाइलिंग की व्यवस्था की जाए। मेरठ में डॉल्फिन पार्क बनाने पर सीएम योगी ने मांगा एक्शन प्लान। वन विभाग की ओर से कवायद हुई तेज। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर को मंजूरी मिलने के साथ यूपी के पहले डॉल्फिन पार्क के बनने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। हस्तिनापुर से लेकर बिजनौर बैराज और नरौरा बैराज तक डॉल्फिन की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले दिनों डॉल्फिन की गणना में सुखद परिणाम सामने आए थे। इसके बाद यहां पर 40 से ज्यादा संख्या में ये खूबसूरत जीव पाया गया था। सीएम योगी ने राज्य में 4 वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर्स को बनाने की मंजूरी दे दी है। तो वहीं दूसरी ओर जिले में डॉल्फिन की संख्या में इजाफा होने के बाद से सीएम योगी ने डॉल्फिन पार्क को लेकर एक्शन प्लान प्रस्तुत करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब वन विभाग गंगा डॉल्फिन पार्क का एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। जिला वन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि बिहार की तर्ज पर मेरठ में गंगा डॉल्फिन पार्क बनाने की कवायद शुरू हो गई है। डॉल्फिन पार्क बनाने की कवायद शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर जल्द ही प्लान बनाकर सरकार को दिया जाएगा। वहीं डीएफओ ने बताया कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वन विभाग लगातार प्रयासरत है। साथ ही इको टूरिज्म पार्क बनाए जाने को लेकर भी कवायद जारी है। राज्य में वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर्स बनाने के बाद वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट यहीं रहेंगे। योगी सरकार की योजनाओं के 5000 लाभार्थियों को आज किया जाएगा सम्मानित। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 2 महत्वपूर्ण मंत्री रविवार को इटावा के नुमाइश मंडाल में आयोजित गरीब कल्याण जनसभा में शामिल होंगे। आपको बता दें, जिन मंत्री को इस सभा में शामिल होना है उनके नाम माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी और गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय गंगवार है। योगी सरकार की बेहद अहम माने जाने वाले कार्यक्रम गरीब कल्याण की जनसभा रविवार को इटावा के नुमाइश पंडाल में दोपहर 12 बजे से आयोजित होगी। दोनों मंत्री इटावा मुख्यालय 11 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से अलग अलग संवाद सिंचाई विभाग के सर्किट हाउस में करेंगे। आपको बता दें कि गरीब कल्याण जनसभा में योगी सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए करीब 5000 प्रतिभागियों को दोनों मंत्री संयुक्त रूप से सम्मानित करेंगे। दोपहर 3 बजे के आसपास जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में संचालित योजनाओं की जानकारी लेंगे। योगी सरकार के 2 मंत्रियों के साथ इटावा पहुंचने को लेकर देर रात में ही जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी संगठन के पदाधिकारी आयोजन स्थल नुमाइश पंडाल का आयोजन लेने के लिए पहुंचे। इटावा के सीडीओ संतोष राय और अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ नुमाइश पंडाल का निरीक्षण करने के लिए शनिवार देर रात पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरी तैयारियां का बाकायदा अवलोकन किया।
योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में बनाएगी बारात घर व अंत्योष्टि स्थल। खर्च होंगे 31,630 करोड़। प्रदेश की सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में अब बारात घर व अंत्योष्टि स्थल बनाए जाएंगे। प्रत्येक बारात घर 30 लाख रुपए की लागत से और प्रत्येक अंत्योष्टि स्थल 24.36 लाख रुपए की लागत से बनेंगे। इस तरह सभी ग्राम पंचायतों में बारात घर बनाने में कुल 17,456 करोड़ रुपए और अंत्योष्टि स्थल बनाने में कुल 14,174 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया गया है। दोनों मिलाकर 31,630 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुताबिक बारात घर व अंत्योष्टि स्थल तक सुगमता से पहुंचने के लिए मार्ग बनाए जाने की भी व्यवस्था की जाएगी। शौचालय व मार्ग प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था होगी। अभी गांव में बारात घर न होने के कारण लोग शादी व अन्य मांगलिक कार्यक्रम घर के आसपास खुले स्थान पर करते हैं, लेकिन अब आबादी बढ़ने के कारण ऐसे स्थान कम है। वहीं सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बारात ठहराने व मांगलिक कार्यक्रम करने पर रोक लगाई गई है। कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है क्योंकि इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन बनेगा एक मिसाल। रासुका या गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्यवाही। यूपी के कई शहरों से हिंसा की खबरें आई। नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद कई जगह पर विरोध प्रदर्शन और पथराव की घटना सामने आई। वहीं अब हिंसा भड़काने वालों पर पुलिस का एक्शन अब तेज हो गया है। अब तक करीब 237 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रयागराज पे 68 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जो नजीर बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साजिशकर्ताओं ने अपने कुत्सित उद्देश्यों के लिए किशोर व युवाओं को मोहरा बनाया। ऐसे में मुख्य साजिशकर्ता की पहचान कर उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की जाए और ऐसे लोगों के विरुद्ध रासुका या गैंगस्टर एक्ट के तहत नियम संगत कार्यवाही की जाए। सीएम योगी ने पेशेवर अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा गरीब के घर पर गलती से भी बुलडोजर न चलाया जाए। यूपी में सरकारी नौकरी के लिए बम्पर वैकेंसी 65 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई। यूपी के पंचायती राज विभाग ने इंजीनियरिंग के पद पर बम्पर भर्तियां निकाली है। इन पदों पर आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार 15 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर पद पर भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सिविल के कुल 1,875 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आपको बताते चले कि इन सभी पदों पर नियुक्ति केवल 3 साल के लिए होगी। इन पदों पर आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के पास सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक या 3 वर्षीय डिप्लोमा या बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री होना चाहिए। सभी पदों पर चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, जो कि नोटिफिकेशन में दिए गए मानकों पर तैयार की जाएगी। इन पदों पर आवेदन कर रहे उम्मीदवारों की उम्र 18 से 65 साल तक तय की गई है। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो आपको इन पदों पर आवेदन के लिए किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी। यूपी शिक्षा विभाग में निकली बम्पर भर्तियां, 1 लाख रुपए तक मिलेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ट्रेड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। यूपीएससी एसएसबी ने कुल 4,163 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 3 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज किए जा सकते हैं। यूपीएससी एसएसबी टीजीटी 2022 भर्ती के लिए 3,539 भर्तियां निकली हैं, जबकि यूपीएससी एसएसबी पीजीटी 2022 भर्ती के लिए 664 रिक्तियां उपलब्ध है। आपको बता दें किस विषय में कितने पद खाली हैं, इसकी जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेब नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इन पदों पर आवेदन कर रहे जनरल कैटेगरी और ओबीसी के उम्मीदवारों को फीस के रूप में 750 रुपये देने होंगे। वहीं एससी वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये फीस के रूप में देने होंगे। अगर आयु सीमा की बात की जाए तो उम्मीदवारों की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 19 जून तक होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री। जानिए, मानसून इस समय पूर्वोत्तर राज्यों को भिगो रहा है। मानसून की जो गति चल रही है, अगर इसी तरह बनी रही तो उत्तर प्रदेश में इसकी धमाकेदार एंट्री 19 जून तक होगी। मौसम विभाग बता रहा है कि मानसून की बरसात राज्य में सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश को भिगोएगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया भी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर निम्न हवा का दबाव तैयार हो रहा है। इसे देखते हुए ये राज्य में मानसून की आहट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में 15 जून के आसपास मौसम
बदलेगा। बदले के साथ बरसात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले भी भीषण गर्मी की चपेट में है। पूरे राज्य में तापमान 40 के ऊपर है, उमस भी बेतहाशा है। बढ़ते तापमान और उमस के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र तैयार हो रहा है। मानसून ने बंगाल की खाड़ी के रास्ते पूर्वोत्तर के राज्यों में 3 जून को ही एंट्री ले ली थी। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के अधिकतर हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। बुंदेलखंड के लिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने देंगे ये खास सौगात। उत्तर प्रदेश को जुलाई में बड़ी सौगात मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार बुंदेलखंड में 300 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। गौरतलब है कि 300 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे महज 27 महीनों में तैयार हुआ है। चित्रकूट से औरैया तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से 6 जिलों के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। बुंदेलखंड के आसपास के जिले के लोग इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने पर कम समय में दिल्ली की दूरी तय कर सकेंगे। इस कार्यक्रम आपको बता दें, इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसको 2022 तक पूरा किए जाने की कही बात। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसका कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी निरीक्षण कर चुके हैं। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।